आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक एक्सटर्नल ACL कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कॉन्फ़िगर एक्सटर्नल ACL। ओके, तो एक एक्सटेंडेड ACL हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसका एक प्रैक्टिकल मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलो प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 राउटर ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 राउटर लेता हूँ। चलो ये राउटर ले लेते हैं, 1 2 और 3। मैंने 3 राउटर ले लिया 2901। फिर उसके साथ हम स्विच कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्विच भी ले लेता हूँ, 1 2 3। और उसके साथ हम यहाँ पे कंप्यूटर को भी ऐड कर लेते हैं, 2 कंप्यूटर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, सभी को मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो चलो कनेक्ट कर लेते हैं। तो कंप्यूटर टू स्विच या मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, राउटर टू राउटर हम कॉन्फ़िगर करेंगे सीरियल पोर्ट से। ओके, तो चलो मैंने यहाँ पे स्विच के साथ सब कंप्यूटर को ऐड कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे मैं राउटर से राउटर कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंटरफेस ऐड करना चाहता हूँ। राउटर को बंद करके मैं यहाँ पे WIC कार्ड लेता हूँ। ओके, सीरियल इंटरफेस लेता हूँ यहाँ से WIC कार्ड। ओके, इस तरह से सेकंड राउटर, दूसरे राउटर में भी हम कार्ड ऐड करेंगे। तो WIC कार्ड हम यहाँ पे ऐड करते हैं, मॉड्यूल। ओके, और इस तरह से हम थर्ड राउटर के अंदर भी हम कार्ड्स ऐड करते हैं, WIC कार्ड ऐड करते हैं मॉड्यूल पे। ओके, तो यहाँ पे सीरियल पोर्ट कॉन्फ़िगर करने के बाद आप यहाँ पे केबल सिलेक्ट करके सभी राउटर के बीच में आप सीरियल पोर्ट से, सीरियल केबल से आप उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है हाउ टू कॉन्फ़िगर एक्सटेंडेड ACL। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबको IP एड्रेस दे देता हूँ, जैसे कि हम उसको आइडेंटिफाई करें। 10.10.2 ये मेरे कंप्यूटर का IP 10.10.2 है, ये कंप्यूटर का IP 10.10.3 है। ओके, ये कंप्यूटर जहाँ पे मैं IP देने वाला हूँ 30.30.2, और ये जो मेरा कंप्यूटर है जिसको मैं IP देने वाला हूँ 30.30.3। ओके, और यहाँ पे ये 50.50.50.2 और 50.50.3 ऐसे 2 कंप्यूटर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा, उसको मैं IP यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो IP देने के बाद हम यहाँ पे IP देते हैं। IP मैंने यहाँ पे दे दिया है 50.50.2 एंड 50.50.3। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे सीरियल पोर्ट को भी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, मतलब IP एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पे हम IP देते हैं सीरियल पोर्ट पे 20.20.20.1। ओके, और ये सीरियल पोर्ट जो R2 राउटर है उसके साथ कनेक्टेड है पॉइंट टू पॉइंट, तो 20.2। इस तरह सीरियल 0/3/0 तो उसको हम IP प्रोवाइड करते हैं 40.40.1। और यहाँ पे ये सीरियल 0/3/0 है, उसको हम IP प्रोवाइड करते हैं 40.40.2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सीरियल 0/ जो R1 राउटर है वहाँ पे हम 20.2 IP देंगे, 20.1 IP देंगे। ओके, यहाँ पे हम IP देते हैं 20.20.2। ओके, और यहाँ पे हम 40.40.1 IP देते हैं। एंड यहाँ पे ये R3 राउटर के अंदर हम 40.40.2 IP देंगे राउटर पे। ओके, अब यहाँ पे लेबलिंग देते हैं हर एक राउटर को। तो मैं यहाँ पे ये राउटर को बोलता हूँ R1 राउटर, ये मेरा R2 राउटर है, और ये मेरा R3 राउटर है। ओके, तो हर एक राउटर को मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है, R1 R2 R3, ताकि हम राउटर को आइडेंटिफाई करें। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, तो आपको यहाँ पे हमारे कंप्यूटर पे IP देना है। कंप्यूटर जो हमने कॉन्फ़िगर किए हैं सबको मैं IP देने वाला हूँ। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, IP एड्रेस, assign to IP एड्रेस 10.10.2 10.10.1, ये हमारा गेटवे होता है। इस तरह से दूसरा कंप्यूटर, तो वहाँ पे भी हम उसको IP देते हैं 10.10.3, गेटवे हमारा 10.10.1। ओके, इसके बाद ये 30.2 IP है यहाँ पे, तो हम कंप्यूटर के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं 30.30.2 और गेटवे 30.30.1। ओके, वैसे यहाँ पे 30.3। ओके, और वैसे ही लास्ट इंटरफेस 50.2 IP कॉन्फ़िगर करेंगे, ताकि हमारे सभी कंप्यूटर को IP हम दे सकते हैं। ओके, 50.2 एंड 50.3। ओके,
आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के बाद फर्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। मैंने आईपी एड्रेस सबको दे दिया है। ओके, अभी ये क्या करना है, तो अभी मैं यहाँ पे सब इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करूँगा, जैसे कि गीगाबाइट 0/0 सीरियल 0/3/0। ओके, तो चलो इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो R1 राउटर पे चले जाते हैं CLI मोड पे। ओके, ये इसका यूज़र एग्जीक्यूट मोड है और यहाँ पे इनेबल मोड पे आ गए। इनेबल पे टाइप करते हैं इनेबल कमांड, तो चले जाते हैं प्रिविलेज मोड पे। और प्रिविलेज पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल करते हैं, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे 0/0 मुझे कॉन्फ़िगर करना है, तो इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 पे गए और यहाँ पे हमने IP दिया 10.10.1। ओके, और उसका सबनेट मार्क्स। इसके बाद नो शटडाउन करके पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं। यहाँ से बाहर निकल जाते हैं ये पोर्ट में से। इंटरफेस सीरियल 0/3/0, तो ये 0/3/0 कहाँ पे है, तो ये हमारे R1 राउटर पे है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये R1 राउटर जो है वहाँ पे 0/3/0 है, तो मैंने ऐड किया सीरियल पोर्ट। IP एड्रेस यहाँ पे हम कौन सा देंगे, तो 20.20.1 255.0.0। इसके बाद नो शटडाउन करके पोर्ट को ऑफ करते हैं। क्लॉक रेट मतलब बैंडविड्थ देना जरूरी है, विदाउट बैंडविड्थ पैकेट मूव नहीं होगी, तो यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट बैंडविड्थ दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे ये राउटर में से बाहर निकल जाते हैं, बट राउटर का होस्ट नेम देते हैं ताकि हम राउटर को आइडेंटिफाई करें। तो राउटर का होस्ट नेम देते हैं R1। ओके, तो राउटर का नाम चेंज हो गया है यहाँ पे। तो सेकंड स्टेप मैंने यहाँ पे पूरा किया। ओके, तो इस तरह से मैं R2 में जाता हूँ। R2 राउटर के अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं उसके सभी पोर्ट को। तो इंटरफेस सीरियल 0/3/0। ओके, जो R2 राउटर का ये इंटरफेस है जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है हमारे R1 के साथ, तो उसका IP हमने क्या दिया था 20, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 20.20.2 और 255.0.0। ये पोर्ट को मतलब ये इंटरफेस के ये सबनेट मार्क्स कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। नो शटडाउन कर लेते हैं और क्लॉक रेट देना है 46400। ओके, DC राउटर है तो DC राउटर पे कभी हम क्लॉक रेट दे सकते नहीं है, क्योंकि ये ISP के साइड पे राउटर्स होते हैं। ओके, तो हम DT राउटर पे क्लॉक रेट दे सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम उसको ऑन कर लेते हैं, इसको शट डाउन करके मतलब नो शट डाउन करके उसको ऑफ कर लेते हैं। ओके, इसके बाद सीरियल 0/3/0 पे जाना है, तो ये R2 राउटर ओके उसके कौन से पोर्ट पे जाना है, तो इंटरफेस सीरियल 0/3/1 पे जाना है। और IP एड्रेस वहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे IP है 40.1, तो हम यहाँ पे IP एड्रेस देते हैं 40.40.40.1 255.0.0 और नो शट डाउन करके पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं। सीरियल पोर्ट है तो यहाँ पे बात ऑब्वियसली यहाँ पे क्लॉक रेट देना पड़ेगा। ओके, तो 3/1, तो 3/1 पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम नो शट डाउन और क्लॉक रेट देते हैं। क्लॉक रेट यहाँ पे होता है 64000, ये डिफ़ॉल्ट बैंडविड्थ मैंने दे दिया। तो यहाँ पे हम राउटर का नाम देते हैं R2। ओके, तो R2 राउटर का काम यहाँ पे पूरा नहीं होता है क्योंकि मैंने सीरियल इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया। अभी मुझे गीगाबाइट 0/0 को कॉन्फ़िगर करना है, तो चले जाते हैं गीगाबाइट पोर्ट पे। इंटरफेस गीगाबाइट 0/0। IP एड्रेस यहाँ पे हम कौन सा देने वाले हैं 30.30.30.1 255.0.0। ओके, और नो शट डाउन करके पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं। यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हो R2 राउटर मेरा कॉन्फ़िगर हो गया। अब मैं चला जाता हूँ R3 राउटर पे। R3 राउटर पे कितने पोर्ट है, तो R3 राउटर के अंदर सीरियल 0/3/0 है और गीगाबाइट 0/0 है। ये दोनों पोर्ट को हम अप करेंगे, दोनों पोर्ट को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इंटरफेस चले जाएंगे, इंटरफेस सीरियल 3/0। ओके, और IP एड्रेस ये जो पोर्ट है वो किसके साथ कनेक्टेड है, R2 के साथ, जहाँ पे मैंने IP किया दिया है 40.1, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, तो यहाँ पे मैं 40.2 IP दूंगा क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है इसलिए। तो 40.40.2 और 255.0.0। ओके, नो शट डाउन करके पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं एंड क्लॉक रेट देते हैं यहाँ पे 64000। ओके, इसके बाद इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 पे चले जाते हैं। IP एड्रेस यहाँ पे 50.50.50.1 255.0.0 और नो शट डाउन करके पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने सभी राउटर के सभी इंटरफेस को मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया जो हमने लेबलिंग दिया था उसके हिसाब से। तो फर्स्ट स्टेप मैंने IP दिया सभी कंप्यूटर को, सेकंड स्टेप मैंने सभी राउटर के इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया। अब
बारी आती है राउटिंग करने की। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, राउटिंग करने का। तो मैं R1 राउटर पे जाता हूँ और R1 राउटर में चेक करता हूँ कि कौन से इंटरफेस मेरे साथ डायरेक्टली, ये राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके चेक कर लेते हैं, तो पता चला यहाँ पे 10 और 20 डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे राउटर रिप कर देता हूँ। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे राउटर रिप, ये कमांड में टाइप करता हूँ। रिप एक प्रोटोकॉल है, राउटिंग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है ये। तो मैं डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो ऐड कर लेता हूँ 0/10.0। ओके, और दूसरा नेटवर्क है मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड 20.20.0, तो उसको मैंने ऐड कर दिया। ओके, तो ये राउटिंग यहाँ पे पूरा हो गया। वैसे मैं चला जाता हूँ R2 राउटर पे और R2 राउटर में भी चेक कर लेता हूँ कि कितने इंटरफेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। तो आप यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं, तो यहाँ पे 3 नेटवर्क हैं, तो वो सभी मैं यहाँ पे डालूँगा। तो राउटर रिप करके आप नेटवर्क ऐड करते हैं। पहले तो 20 वाला डाल देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ 30 वाला 30.30.0, और उसके बाद हम ऐड करते हैं 40.40.0। तो 3 नेटवर्क मैंने यहाँ पे ऐड किए क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड थे। ओके, इसके बाद R3 राउटर पे चले जाते हैं और R3 राउटर पे जाके आपको उसके इंटरफेस देखना है। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आप कमांड टाइप करोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे कितने इंटरफेस कॉन्फ़िगर है। तो यहाँ पे 30 एंड 50 ये दोनों, 40 और 50 डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, तो मैं यहाँ पे राउटर प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करता हूँ, राउटर रिप, और मैं ऐड कर लेता हूँ एक 40 का नेटवर्क और एक नेटवर्क ऐड करते हैं 50.50.50.0। अब सभी राउटिंग करने के बाद आपको राउटिंग चेक करना है, तो शो आईपी रूट, तो ये कमांड से हम राउटिंग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि आर का मतलब क्या होता है, रीप राउटिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो आर का मतलब क्या होता है, रीप राउटिंग। 10.0 ये नेटवर्क आया है, मतलब ये नेटवर्क आईडी है। /8 क्या है इसका सबनेट मार्क्स, 120 इसकी ईडी वैल्यू है। /2 क्या है, तो ये 2 जो है उसकी बैंडविड्थ है। और ये नेटवर्क की अपडेट वाया 40.1 से आई, इतने टाइम के अंदर आई है, और ये अपडेट ये इंटरफेस से आई है। तो इस तरह से डायरेक्टली कनेक्टेड 40 और 50 था, तो उसके लिए अननोन नेटवर्क कौन से थे, 10, 20, 30, तो उसकी अपडेट ये राउटर में आ गई। R3 राउटर की बात कर रहा हूँ। जैसे हम R2 राउटर भी चेक करते हैं, तो शो आईपी रूट करके चेक करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड 20, 40 और 30 था। तो यहाँ पे कौन सी अपडेट आई, 10 और 20। ओके, तो ये हमारा राउटिंग यहाँ पे डीप राउटिंग हो गया है। तो वैसे अगर यहाँ पे ये राउटर के अंदर चेक करना है तो प्रिविलेज मोड पे जाके शो आईपी रूट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे 10 और 20 डायरेक्टली कनेक्टेड थे, तो यहाँ पे 30, 40, 50 नेटवर्क आ गया। ओके, तो यहाँ पे थर्ड स्टेप राउटिंग भी हो गया। अभी फाइनली मुझे कॉन्फ़िगर करना है एक्सटेंडेड ACL। तो हमेशा जब एक्सटेंडेड ACL जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो ये आपको बात याद रखना है कि उसके स्टेटमेंट को सबसे पहले आपको फॉलो करना है। स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट ऐसा है कि मैं पर्टिकुलर होस्ट या पर्टिकुलर कंप्यूटर को डिनाई करना चाहता हूँ। तो डिनाई करना चाहता हूँ किसको, 30.30.2 को, किसके लिए, 10.10.2। ओके, और मैं यहाँ पे परमिट करना चाहता हूँ, परमिट मैं करना चाहता हूँ वही नेटवर्क का 30.30.30.3 को, किसके लिए, 10.10.2 के लिए। इसका मतलब ऐसा होता है कि सपोज के मान लेते हैं कि ये मेरा एक वेब सर्वर है, तो ये वेब सर्वर को मुझे एक्सेस करवाना है 30.2 से, उसको डिनाई करना है और एक्सेस करवाना है 30.30.3 से। ओके, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि जब भी आप ये एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर करते हो तो उसके द्वारा आप पर्टिकुलर होस्ट को आप परमिट, मतलब इसके द्वारा आप पर्टिकुलर होस्ट को परमिट कर सकते हो, पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को आप परमिट एंड डिनाई कर सकते हो। ओके, पर्टिकुलर सर्विस आप यहाँ पे डिनाई एंड परमिट कर सकते हो, पर्टिकुलर प्रोटोकॉल आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डिनाई एंड परमिट कर सकते हो। ओके, या फिर पर्टिकुलर कोई कंप्यूटर अगर आपको ऐड करना है, पर्टिकुलर कंप्यूटर को अगर आपको डिनाई एंड परमिट करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से एक्सटेंडेड ACL के द्वारा आप पर्टिकुलर कंप्यूटर को परमिट एंड डिनाई कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए हम एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर करते हैं। एक्सटेंडेड ACL जिसको आइडेंटिफाई करना है नंबर से, तो एक्सटेंडेड ACL को आइडेंटिफाई करना है तो आप उसको नंबर से भी आइडेंटिफाई करते हैं। उसका नंबर स्टार्ट होता है 100 से लेके 199।
मतलब इसमें से कोई भी नंबर देते हैं तो आप उसको बोल सकते हो कि ये एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो दूसरा एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट ऐसा है कि हमेशा आपको याद रखना है कि एक्सटेंडेड ACL हमेशा डेस्टिनेशन राउटर पे लगता है। एक्सटेंडेड ACL हमेशा डेस्टिनेशन राउटर पर लगता है। अगर मान लेते हैं कि ये 30.0 है, ये मेरा सोर्स नेटवर्क है, ये मेरा सोर्स नेटवर्क है, तो ये मेरा सोर्स नेटवर्क है। मेरे लिए डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा होता है, तो ये 50 वाला ये और ये 10 वाला। बट यहाँ पे मुझे किसके साथ डिनाई एंड परमिट करना है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे मुझे वेब सर्वर को डिनाई करना है एंड 30.3 के लिए उसको परमिट करना है। तो मैं यहाँ पे ACL लगा सकता हूँ क्योंकि ये मेरा सोर्स एड्रेस है, तो मेरे लिए डेस्टिनेशन एड्रेस ये हो गया। ओके, दोनों हो सकते हैं, बट आपको किसको डिनाई एंड परमिट करना है, तो 10 वाले नेटवर्क को। तो आप यहाँ पे R1 राउटर पे ACL कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि एक्सटेंडेड ACL हमेशा डेस्टिनेशन राउटर पे लगता है। तो मैं यहाँ पे अब फाइनली मैं एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, पर उससे पहले हम पिंग कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं कि क्या पिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ से 10.2 से पिंग करता हूँ अपने 30.2 कंप्यूटर से। तो आप देख सकते हो रिप्लाई यहाँ पे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में राउटिंग हो गया है, हमने राउटिंग भी बता दिया है, तो यहाँ पे पिंग आ रहा है। तो वैसे ही सपोज कि अगर आप यहाँ पे 30.2 से पिंग करना चाहते हो वेब सर्वर को जिसका IP है 10.10.2, तो यहाँ से भी पिंग आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे 30.2 वो भी हमारे 10.2 मतलब वेब सर्वर को पिंग कर सकता है। ओके, तो कनेक्टिविटी सभी के बीच में आ रहा है। अभी मुझे क्या करना है कि ये 10.2 है वो डिनाई होना चाहिए 30.2 के लिए, और 10.2 वेब सर्वर परमिट होना चाहिए 30.3 के लिए। तो चलो एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये मेरा सोर्स एड्रेस है, तो मेरे लिए ये होता है डेस्टिनेशन नेटवर्क, डेस्टिनेशन एड्रेस। तो मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन नेटवर्क के राउटर पे ACL कॉन्फ़िगर करूँगा, मतलब R1 राउटर पे। तो मैं R1 राउटर पे आ गया। अब सबसे पहले आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चला जाना है। तो मैं यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चला जाता हूँ और सबसे पहले ACL एक्सेस लिस्ट 101 कोई भी नंबर दे सकता हूँ। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करोगे तो आपको बताएगा कि यहाँ पे 100 से लेकर 199 आप कोई भी नंबर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 101 नंबर देता हूँ। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेटमेंट हमेशा डिनाई का आना चाहिए। डिनाई करो, क्या डिनाई करो, कौन सा प्रोटोकॉल, मतलब मुझे पिंग बंद करना है, मुझे एक्सेस नहीं करना है, एक्सेस करने नहीं देना है। ओके, तो ICMP प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिंग कनेक्शन। ओके, तो दो कंप्यूटर के बीच में पिंग बंद करना है तो मुझे ICMP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आपको सोर्स नेटवर्क डालना है। सोर्स नेटवर्क कौन सा है, तो 30.30.30.2 ये इसको डिनाई करना है। तो उसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स मतलब क्या होता है, तो ये एक सबनेट मार्क्स की रिवर्स वैल्यू होती है। ओके, जिसके द्वारा पूरे ट्रैफिक को आप डिनाई या परमिट कर सकते हो। ओके, इसके बाद आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेस्टिनेशन नेटवर्क, तो किसको आपको डिनाई करना है, तो 10.10.2 को। ओके, ये मेरा वेब सर्वर है, तो 10.2 को एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद उसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स, पहला कमांड यहाँ पे पूरा होता है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आपको हमेशा परमिट का देना ही पड़ेगा, अदरवाइज राउटर पूरे ट्रैफिक को डिनाई कर देगा। तो परमिट क्या परमिट करना है, ICMP प्रोटोकॉल परमिट करो, किसके लिए, एनी सोर्स के लिए और एनी डेस्टिनेशन के लिए, एंटर। इसके बाद ये ACL को फिल्टर कहाँ करोगे, तो ACL को फिल्टर हम करेंगे यहाँ पे GB/0/0 पे। तो यहाँ पे मैं ACL को फिल्टर करना चाहता हूँ, तो इंटरफेस GB/0/ पे चले जाएंगे और IP एक्सेस ग्रुप 101 ACL का नाम, और ये ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, 10.2 को एक्सेस करने के लिए ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। ओके, अंदर से नहीं आ रहा, बाहर से ट्रैफिक आ रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आउटसाइड नेटवर्क डाल देते हैं, आउटसाइड, एंटर। तो ये हमारा ACL यहाँ पे एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर हो गया है। अब ये ACL को वेरीफाई करना है तो आप प्रिविलेज मोड पे शो एक्सेस लिस्ट 101 करोगे तो पता चलेगा कि आपने 30.2 को डिनाई किया है। ओके, 10.2 के लिए, बाकी सभी परमिट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ACL कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब पहले मैं 30.2 से 10.2 को पिंग कर रहा था तो पिंग आ रहा था, आप देख सकते हो पिंग आ रहा था पहले, बट जब मैं एक्सटर्नल ACL कॉन्फ़िगर करने के बाद जब पिंग करता हूँ 10.10.2 को तो पिंग नहीं आ रहा है। ओके, तो इसके लिए मैंने डिनाई किया है। तो 30.3 के लिए मैंने क्या किया है, परमिट किया है हमारा वेब सर्वर। तो चलो पिंग करते हैं 30.3 से 10.10.2, तो देखो पिंग आ रहा है।
तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई 30.2 को आपने अपने वेब सर्वर के लिए डिनाई कर दिया है, 30.3 को आपने परमिट किया है 10.2 के लिए। तो आपने यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल एक स्पेसिफिक कंप्यूटर या एक स्पेसिफिक आईपी के द्वारा आपने उसको परमिट या डिनाई कर दिया है। तो जहाँ पे एक ऐसी एसीएल के अंदर मैं पर्टिकुलर होस्ट, पर्टिकुलर कंप्यूटर या पर्टिकुलर प्रोटोकॉल या पोर्ट के बेस पे मैं ट्रैफिक को परमिट या डिनाई करना चाहता हूँ, तो वो कंडीशन में हम एक्सटेंडेड एसीएल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलो दोस्तों, ये मैंने एक्सटेंडेड एसीएल बता दिया। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।